इस दिव्य भूमि में आफूलाई यहाँ उपस्थित पाएर म अत्यंत प्रसन्न छु। हाम्रो सौभाग्य हो श्री स्वामीजी हामीहरूको बीचमा आज हुनुहुन्छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासक परम सम्माननीय परम प्रिय विमल गुरुङज्यू और यहाँ इस क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रशासन में सचिव को दायित्व संभाल रहे डॉक्टर रविज्यू र टेक्सटाइल मंत्रालयबाट पधार्नु भएको जनरल मैनेजर बक्सीज्यू और गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन में विभिन्न पदमा और विभिन्न दायित्वहरूमा रहनुभएका सबै सम्मानित सदस्य र और सबै यहाँ प्रतिष्ठित सम्मानित अतिथिगणहरू सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन र प्रणाम गर्दछु। यो जोगी घाट एक महान योगी के पदार्पणले आज सही मानेमा यो योगी घाट भयो। शायद जोगी घाट कसले नाम रखेको कहिले हाम्रो पूर्वजहरूले राखे हुनन्, परन्तु आज त्यो नाम सार्थक हुँदै आज पूरा पल्लोपारी जति पनि हाम्रो ग्रामीण दाजुभाइहरू अलग अलग गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई आवागमनको जो समस्या थियो त्यसको निराकरणको लागि जेडीए क्षेत्रीय प्रशासनबाट जीटीए को जो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन को पहिलो ठूलो काम को रूप में मान्य विमल जी ने सबभन्दा पहले यो पुल निर्माण को कार्य गर्नुभयो। त्यसको लागि वहाँ तो बधाई को पात्र हुनुहुन्छ, परन्तु हामी तपाईहरु प्रति वहाँ को आफ्नोपन हृदयमा जो एउटा पीड़ा र दर्द छ कि म क्षेत्रीय यहाँ का दार्जिलिङ का वासीहरूलाई इस गोर्खाल्यान्ड को पवित्र भूमि में रहने व्यक्तिहरूलाई म के गर्न सक्छु, म के राम्रो गर्न सक्छु, त्यो भावना र त्यो संवेदना को एउटा यो साकार सानो मूर्त रूप हो। मैं सबै भावनाशील व्यक्तिहरू किन म पहिलो पाली यता दार्जिलिङमा आएको अस्तिदेखि हामीले यहाँ पर अनुभव गरिरहेका छौं। हामी सबैसँग व्यक्तिगत रूपमा तो भेट हुन गाह्रो पर्ला, संभव पनि छैन, परन्तु मैले प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा चाहे वो साना साना नानीहरू हुन्, बाबुहरू हो, चाहे ठुलठुला बुजुर्ग व्यक्तिहरूमा सबैको हृदयमा एउटा भावना, एउटा संवेदना और एउटा प्रेम र आफ्नोपन मैले अनुभव गरेको त्यो देख्दा मलाई अत्यंत प्रसन्नता छ। और यहाँ आउनुभन्दा पहिलेदेखि माननीय विमल जीले इस क्षेत्र को लागि, दार्जिलिङ को लागि, गोर्खाल्यान्ड को लागि श्रद्धेय स्वामीजीसँग केही अपेक्षा रख्नु भएको थियो। भाई प्रेम क्षेत्री हाम्रो स्वाभिमान को पूरा टीम विगत 1.5-2 महीनादेखि इस क्षेत्र में यहाँ आएर सबै कुराहरूलाई विचार गर्दै एउटा निर्णय कि पतञ्जलि योगपीठले यता यहाँ को जनताहरूको लागि, यहाँ का मानिसहरूको लागि, यहाँ को गाउँ और सुदूर क्षेत्र में हिमाल र पहाड़ में बस्नेहरूको लागि केही राम्रो काम गर्नको लागि एउटा विचार उहाँले राख्नु भएको थियो। तो मलाई अत्यंत प्रसन्नता छ। श्रद्धेय स्वामीजीले त्यो भावनालाई सम्मान गर्दै, चाहे वो गोर्खाल्यान्ड को निर्माण को कुरा हो, चाहे वो यहाँ को जनता को हित को लागि केही पनि काम गर्ने कुरा हो, उहाँले सहर्ष स्वीकृति दिनुभयो। त्यसको लागि सबै जनताहरूको हृदयमा मैं त्यस कृतज्ञता को भावनालाई महसूस गर्दैछु। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं थोड़ा सा प्रयास गर्छु नेपाली में बोलना, तो मेरो एक्शन तो थोड़ा हिंदी टाइप छ, फेरि पनि मैले अलिकति केही लाइन बोलने प्रयास गरें। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है यहाँ पर आकर के आप सबको, आपको तो हमको देख करके जितनी प्रसन्नता होगी, हमें उससे कहीं ज्यादा आप सबके चेहरे के मुस्कुराहट को देख करके खुशी हो रही है।
पतंजलि योगपीठ ने मानवता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए प्रारंभ से ही बड़े से बड़े कार्य को, बड़े से बड़े अनुष्ठान को करने का साहस और प्रयास किया है। वह चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, उन सभी आंदोलन में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में देश के लाखों लाखों भाई बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और आज देश के अंदर एक विश्वास कायम हुआ है, कहीं ना कहीं आज यदि देश के अंदर हमको कहीं कुछ उन्नति, विकास की राह दिखाई देती है तो इस मूल में श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, वह विकास की गंगा का नायक, उस विकास के गंगा का जनक आज आपके बीच में है। तो यहाँ पर भी वह विकास की गंगा आप सबके पुरुषार्थ से, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से पूरे देशवासियों के लिए एक उदाहरण बन करके यह गंगा यहाँ पर बहे, यही हम आशा करते हैं। और हमको विश्वास है आपके स्वार्थ से आप उस मुकाम को हासिल करेंगे। भाई बिमल जी कह रहे थे कि यहां पर सुनतला थुपरे ऊंचा रे पहाड़ी में, पर बाजार छैना, बिक्री को लागी, कहां लेर जानी, कल लेकिन पुल पर नहीं थी ना नी। तो अब वह दुख के दिन आपके अब बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। उस दुख के लिए आपको बहुत दिन दुख मनाने की जरूरत नहीं है, इसका भी समाधान खोजा जाएगा। इसके लिए भी कुछ न कुछ कई न कई समाधान रहा, त्यसको उपाय अवश्य गरिन्छ। और यहाँ अभी दूसरे हमारे सदस्य महोदय उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ थुप्रै गाईहरू गाउँमा दुधहरूको व्यवस्था तो छ, परन्तु कोही डेरी आदिको व्यवस्था नहुँदाखेरिमा त्यो दुधलाई कहीं लैजाने ठाउँ पनि छैन। त्यसको लागि पनि तो मैं श्रद्धेय स्वामीजीसित किन भन्दा मैले भने श्रद्धेय स्वामीजीले कहिल्यै पनि मना गर्नु हुँदैन, कहिले पनि त्यसलाई गर्ने हैन भनेर भन्नुहुन्न। तो मेरे सौभाग्य हो, तो मेरे को तो आप सबको देख करके ऐसा मन कर रहा है कि न जाने हम आपके लिए क्या करें, और जो भी हम कर सकते हैं हम सब कुछ करेंगे। चाहे वह गायों के लिए, दुग्ध के लिए कोई उपाय की बात हो, चाहे इस स्थान के विकास के लिए आपके जो जितने भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कहीं मार्केट उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे यहाँ पर शिक्षा के लिए भी हमको पता चला कि यहाँ स्कूल वगैरह की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सेवा में कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, किसी चाहना से नहीं, अपितु वास्तविक रूप से आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए। क्योंकि हमने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर सेवा के आड़ में आप सब जानते हैं कि लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, परंतु यह पतंजलि के द्वारा कभी नहीं होगा। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योग सिखाया, परंतु जो जहाँ पर जिस रूप में है, किसी चाहना से नहीं, अपितु वह स्वस्थ हो, वह निरोग हो, वह स्वस्थ रह करके लोगों को स्वस्थ बनाते हुए अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ सकें, इसलिए किया। तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी योग करना, जीवन में आगे बढ़ना, अपनी बुराइयों को छोड़ना, जो भी नशा वगैरह करते हैं उससे भी बच करके रहना, आपस में प्रेम से रहना, और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ अच्छा होगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। यह तो पहला मिलन है, आप और हम आज पहली बार मिल रहे हैं। माननीय बिमल जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो उनकी जो भावना है, आपके हृदय के अंदर जो एक ज्वाला है, उस भावना को, उस ज्वाला को एक स्वरूप देने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में होगा, हम ऐसा पूर्ण विश्वास करते हैं। और कंचनजंगा जो नृत्य एकेडमी के जो हमारे बच्चे हैं, सांस्कृतिक एकेडमी के, हम देख रहे हैं परसों से ही इतना सुंदर उन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी चेहरे की मासूमियत और प्रस्तुति के अंदर बिल्कुल उसमें खो करके वह उस प्रस्तुति को दे रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि जो प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जिनको बहुत सारे संसाधन मिलता है, उनसे भी कहीं वो आगे हैं, उनसे कम तो कतई भी नहीं है। उन बच्चों को भी हमारा बहुत आशीर्वाद है, उन सबको हमारा बहुत प्यार है। और आप सबके हृदय में विद्यमान उस परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए, आपके हृदय में जो मैं भावना, संवेदना और प्रेम को देख पा रहा हूं, उसको मैं
बहुत प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की वंदे। आप सबने सुना है, जब कोई बहुत पवित्र अनुष्ठान होता है तो कहते हैं कि इंद्रदेव प्रसन्न होते और आकाश से पुष्प वर्षा करते। तो आकाश में कोई पेड़ तो लगा नहीं, तो आकाश से जब वृष्टि होती है तो ये इंद्र देवता की, भगवान की प्रसन्नता का सूचक है। तो आज ये पुल का उद्घाटन और इस जोगी घाट में कुछ बहुत बड़ा दिव्य कार्य होने वाला, इसलिए भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करके वर्षात की। जब आए थे तब बरसात, बीच में धूप, बरसात में भी आप लोगों के छत्ते तन गए थे, धूप में भी छाते तन गए थे। तो भगवान ने ना बरसात रखी ना धूप, अब छाया कर दी। तो सबसे पहले तो अपने हाथों की खामोशी तोड़ेंगे और आज इस पुल के उद्घाटन और यहां एक भव्य कार्यक्रम के शुरुआत की नींव डाली जा रही है। उसके लिए आदरणीय विमल गुरुंग जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार करतल ध्वनि से। अब लगा कि आप हजारों की संख्या में दूर दूर गांवों से और ऊपर ऊपर पहाड़ों से उतर के नीचे जमीन पर आ गए। ये पुल के उद्घाटन से एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां क्रिएट होने से यहां प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का नया इतिहास लिखा जाएगा, वह तो एक पक्ष है। हमारे बख्शी जी और हमारे रवि जी यहां पर हैं। यहां एक नया जो रोजगार का भी एक अवसर प्रदान करने का जो केंद्र खुल रहा है, उससे भी यहां पर समृद्धि आएगी। आज एक साथ ये दो अनुष्ठानों की शुरुआत हुई है और जो उसका पेपर वर्क है वो बाद में पूरा हो जाएगा। श्रद्धेय आचार्य श्री ने और हमने तय किया है, पूरे देश भर में हमने एक संकल्प लिया कि वैदिक शिक्षा, हमारे पुरखों का वो ज्ञान जो हमारे भीतर आध्यात्मिकता देता, हमारे भीतर दिव्यता देता, हमारे सोए हुए देवत्व को जगाता है, वो हमारा वैदिक एजुकेशन, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, दर्शन, व्याकरण, हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति, उसका ज्ञान हमारे बच्चों को हो और साथ में हमारे बच्चे कंप्यूटर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब सब्जेक्ट्स में भी नंबर 1 बने। पूरी दुनिया में सबसे बहादुर कौम यदि कोई है तो वो गोरखा कौम है। ये तो आपका पहले का इतिहास। शौर्य, स्वाभिमान, पराक्रम, जज्बा आपके भीतर है। आप शौर्य में, स्वाभिमान में, पराक्रम में, बलिदान में, शहादत में, कुर्बानी में तो नंबर 1 है ही। अब आपको नंबर 1 डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, नेता भी बनना है, अभिनेता भी बनना है। हर क्षेत्र में नंबर 1 होना है। अब उसके लिए चाहिए आपको अच्छा एजुकेशन, हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अब इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो हम जो भाई विमल जी का संकल्प है कि जोगी घाट में कुछ बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे। और ये पूरे पहाड़ के 25, 30, 50 किलोमीटर के बच्चे, और यदि उसमें जरूरत हुई तो एक तो ये डे बोर्डिंग होगा, जरूरत हुई तो उसमें एक रेसिडेंशियल भी कर देंगे कि जिससे कि पूरे दार्जिलिंग से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बच्चे आकर के यहां पर पढ़ सके, ऐसा सेंटर बने। शिक्षा, संस्कार, ये सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी। पैसा तो आता जाता रहता है, आज हम आपके सामने खड़े हैं शिक्षा और संस्कार के बल पर खड़े हैं। हम अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए हैं। मैं भी अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए हैं। इलिटरेट थे हमारे माता पिता, सामान्य परिवार में पैदा हुआ, खेती करने वाले परिवार में पैदा हुए हैं। हमने अपने हाथों से गाय भैंस की सेवा की, अपने हाथों से हमने खेती की है, अपने हाथों से हमने गाय भैंस का गोबर उठाया है। और
हमने सरकारी स्कूल में शिक्षा पाई है। आज वहां पर अपने बच्चों को भेजना लोग शर्म महसूस करते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन वहां से पढ़कर के हम आए, लेकिन एक बात दिल में है कि जो हमने नाइंसाफी झेली, हमारे इन बच्चों को वो नाइंसाफी नहीं झेलनी पड़े, ऐसा हम कुछ करके दिखाएं। शिक्षा और संस्कार। शिक्षा, हमारे शिक्षक ने हमें जितना पढ़ाया, खुद पढ़ा, माता पिता से संस्कार मिले, गुरु से, गुरुकुल से संस्कार मिले, और उनके बल पर आज हम यहां पर खड़े हुए। किसी की मेहरबानी पर नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी ने हम पर मेहरबानी नहीं की, किसी कॉर्पोरेट घराने ने, किसी बड़ी कंपनी ने हमको प्रमोट नहीं किया, किसी जाति और मजहब का सहारा लेकर के हम आगे नहीं बढ़े। हमने कभी भी कोई कमजोर बैसाखी को नहीं पकड़ा है। बैसाखियों के सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमने बैसाखियों को नहीं चुना। हमने सत्य के रास्ते को चुना, पुरुषार्थ के रास्ते को चुना। योग, आयुर्वेद, स्वदेश और वैदिक संस्कृति के झंडे हमने पूरी दुनिया में गाड़ दिए। पूरी दुनिया में आज योग को स्वीकार किया है, आयुर्वेद को स्वीकार किया है, स्वदेशी का एक ऐसा काम शुरू किया है कि विदेशी कंपनियां आज सोचने लगे कि अब पतंजलि इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, क्या होगा। तो यहां एक तो आचार्य कुलम के नाम से एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें वैदिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे, और पूरी दुनिया में जो भी लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन है वो आपको देंगे। ये एक पक्ष है। दूसरा ये है कि योग का एक ऐसा केंद्र बन जाएगा कि फिर हमारे यहां का कोई भी बच्चा और कोई भी जवान वो बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशा के चक्र में नहीं फंसेगा। उसके जीवन में आध्यात्मिकता है। नशा तो विनाश की निशानी है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। मैं आप सबसे पूछता हूं, हम सब ऋषियों की संतान हैं कि राक्षसों की? अरे जोर से तो बोलो, किसकी संतान है? तो ऋषि मुनि बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, दारू विस्की पीते थे। आप तो नहीं पीते ना? बोलो ना। तो जो भी अपने आप को ऋषियों की संतान मानता है, वो आज बाबा रामदेव की झोले में अपना सारा बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा दे करके जाएगा। ठीक बात है ना? ए जवानों, दोगे ना? कुछ तो अभी भी चबाते चबाते कह रहे हाथ दोगे। अपने मुंह में गुटखा भर रखा है और ऊपर से बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, कृष्ण का नाम बोलते हैं। एक तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा, मुंह में गुटखा डाल रखा, जो हनुमान दो को पुत्र लोग हो जाएगा। ना ना, सुबह उठ करके प्राणायाम किया करो। यहां सेंटर तो खुलेगा, उससे पहले आस्था टीवी देखते हो ना? अभी दार्जिलिंग का कैंप हो रहा है, सुबह सुबह लाइव आता है, देख रहे हो ना? अब इसके बाद काठमांडू जाएंगे। सुबह सुबह 5 बजे आस्था चैनल लगाया करो और हमारे साथ एक्सरसाइज किया करो, दंड बैठक लगाया करो, योगिक जॉगिंग किया करो, सूर्य नमस्कार किया करो, प्राणायाम किया करो। ताकत आनी चाहिए हमारे शरीर में। जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप 20 मिनट, आधा घंटा व्यायाम कर लीजिए, आपका शरीर बहुत बलवान होगा। योग करने वाले को फिर किसी बाहर के साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ताकत बाहर नहीं, ताकत कहां है? हमारे भीतर। शक्ति बाहर नहीं, कहां है? हमारे भीतर। सुंदरता बाहर नहीं, शांति बाहर नहीं, ये भगवान भी बाहर नहीं, भगवान और सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है। ये है योग का ज्ञान। तो सब सुबह उठ करके योग करो, बलवान बनोगे आप। जो बच्चे फेसबुक, ट्विटर आदि यूज करते हैं ना, वो हमारा फेसबुक, ट्विटर का अकाउंट है, उसको भी फॉलो करना। और जो जवान है, जिनको ज्यादा ही बलवान बनना है, तो आप यूट्यूब पे जाकर के बाबा रामदेव रेसलिंग टाइप करके और फिर देखना, आपको रेसलिंग का भी पता लग जाएगा। योग करने वाले आपको रेसलिंग भी करनी है तो भी योग करो। सुबह सुबह उठ करके 2-3 योग, तो 3 योग अभी बताता हूं खड़े खड़े। तुम भी फूंक मारो, ये लंबा सांस लो,
इतनी जोर से मत करना ऐसे। तो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए प्रॉब्लम है। जो जवान जवान है थोड़ा कर सकते हैं। ये भस्त्रिका। दूसरा, ये बहुत जबरदस्त है, इसका नाम है कपालभाति। देखो ऐसे, क्या नाम है इसका? जोर से बोलो। जो कपालभाति करेगा उसको कभी जिंदगी में लीवर की प्रॉब्लम, उसको कभी भी खून की कमी, उसकी हड्डियां कभी कमजोर, उसको कभी भी कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए गोली खाने की जरूरत, उसको कभी शुगर की बीमारी भी, हाँ, उसको कभी कब्ज भी नहीं होगी। लोग खा लेते फिर यही अटक जाता है, नीचे खिसकता ही नहीं। तो कपालभाति करेंगे तो बीच में अटकेगा नहीं, सीधा सीधा जाएगा। गैस नहीं बनेगी। नहीं तो कुछ तो इतना गैस छोड़ते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी ऐसे बमबारी करते हैं जैसे फायरिंग शुरू हो गई है। और फिर इतनी दुर्गंध आती है टॉयलेट में। पहले तो होता नहीं, होता है तो ऐसा कि आदमी बेहोश हो जाए। पेट खराब है। जो कपालभाति करेगा उसको गैस, कब्ज की बीमारी, हाँ, इतनी एक छोटी सी क्रिया, और पेट मोटा भी नहीं होगा। पेट छोटा होना चाहिए। किसी किसी का तो पेट हो ऐसा मोटा हो जाता है, फिर कमर भी मोटी, फिर कुल्ला भी मोटा मोटा, ऐसे चाले तो धरती हाल है। तो क्या करना? ए मोटी बहन, तू भी कर लेना। इसका नाम है कपालभाति। क्या नाम है? जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे पर चमक होगी। उनको कोई क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत, चेहरे पर चमक आएगी, चमक। हाँ? ऐसे भी आप लोग बहुत सुंदर हो। योग करोगे तो और सुंदर बन जाओगे। हाँ, ये कपालभाति। जो कपालभाति करेगा उसको कभी शुगर की बीमारी, हाँ, शुगर की बीमारी नहीं होगी। शुगर की बीमारी बहुत हो रही है। जो कपालभाति करेगा उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी, उसका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हार्ट की बीमारी, आजकल कैंसर की बीमारी भी बढ़ रही है। खाली ये करो, देखो, करके दिखाओ जरा। खाली मध्य प्रदेश हिलता है इसमें। एक चीज सीख लो, बैठ के करना भी तो सब देख सकते हैं, इसलिए मैं खड़ा होके बता रहा हूं। बहुत जबरदस्त है। इधर भी तो कैंसर तो होने लग गया है ना लोगों को, विमल जी, होने लग गया। किसी ने किसी रिश्तेदार को, मित्र को, किसी ने किसी को, सुनते रहते हो ना, उसको कैंसर हो गया। ये कैंसर किसी को भी हो सकता है आजकल। खान पान सब गंदा हो गया, वायु गंदी हो गई, हवा, मिट्टी सब गंदा हो गया है। हाँ, इधर भी यूरिया, डीएपी डालने लग गए क्या लोग? अभी इसको खत्म करना है। बिना यूरिया, डीएपी के आप लोग यहां अनाज पैदा कीजिए, कुछ जड़ी बूटियां पैदा कीजिए। उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। आप बिना खाद का, माने बिना ये रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का आप खेती करेंगे तो उसको भी पतंजलि योगपीठ आपसे खरीदेगा, आपके फल भी खरीदेगा। फल मैंने देखा यहां, ये कीवी है ना, ये ऐसे मैंने दिल्ली में भी खाया है, पूरी दुनिया में भी कीवी
है कपालभाति करना। ऐसा करने से आपको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, अफीम भी खाने लगेगा इधर, नहीं आता ना अभी। ये इधर उधर की गलत चीजें मत ढूंढना, ये करना और इसके बाद तुम्हारा पेट देखो कितना हल्का हो जाएगा। तुम भी घुमाओगे? एक आदमी घुमाने लगा, वो आगे से तो घुमा नहीं तो पीछे से घुमा दिया। आप ये करना तो बाद में पेट भी घूमेगा, फिर ये प्राणायाम भी होगा। फिर एक बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। आदमी कहता बाबा जी दिमाग ठीक नहीं रहता, फिर यह आदमी से गलत गलत काम करवाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीस ऑफ माइंड नहीं आदमी, पीस ऑफ माइंड। स्ट्रेस है, आदमी गुस्सा करता है, उल्टा पुल्टा सोचता है, फिर उल्टा पुल्टा खाता है, उल्टा पुल्टा देखता है, उल्टा पुल्टा करता है। ये दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने नाक बना रखा है। पशुओं को तो हम नाक में नकेल डाल के कंट्रोल करते हैं, भैंसा हो और ऊंट हो, ऐसे उसके नाक में डाल देते हैं रस्सी। आदमी का भी नाक से कंट्रोल होता है, दिमाग का। बाएं नाक से दाएं दिमाग का, दाएं नाक से बाएं दिमाग का, ऐसे एंटी रिलेशन है इसका ना पूरी बॉडी का। तो देखो बाएं दिमाग से दाहिना शरीर पूरा संबंधित है और दाएं दिमाग से बायां, और इसका कंट्रोल होता है नाक से। ऐसे देखो, ये ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम।